अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी दुनिया से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर से होंगे। अच्छा जी, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी जो कि अम्मी बना रही थी। मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि ये कैसे बनते हैं हमारे घर के अंदर। और सबकी रेसिपीज़ अलग अलग होती हैं और सबके घर के अंदर अलग अलग बनते हैं। तो ये हमारे घर के अंदर बनते हैं और ये वही शामी कबाब हैं जो शाही कबाब होते थे ना मुग़ल दौर के अंदर। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं वो है 1.5 किलो चिकन बोनलेस, 1.5 पाव दाल, 1 प्याज, 1 चम्मच भर के गरम मसाला और लहसुन और अदरक की आप क्वांटिटी देख सकते हैं। और 1 प्याली भर के हमने ली थी बिरिया मिर्च, नमक और हरी मिर्चें। यहाँ पे 4 मैंने दिखाई हैं बट मैंने यहाँ पे 6 ऐड की थी, मैंने नहीं अम्मी ने। अच्छा जी, तो हम बनाए थे 1.5 किलो के चिकन के हिसाब से। और अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा। कम बनाने हैं तो उस हिसाब से आपने ये चीज़ें बट यही चीज़ें आपने ऐड करनी है। और यहाँ पे बोनलेस चिकन है, बोन्स जो होती हैं थोड़ी बस वो ऐड किए ताकि इसके अंदर थोड़ा सा अरोमा आ जाए। वरना तो आप बड़े के गोश्त और मटन से भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट हमें जल्दी बनाना था तो इसलिए हमने चिकन यूज़ किए हैं। आपने मटन या बीफ से भी आप बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इन सारी की सारी चीज़ों को एक बड़े से पतीले के अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है हमने इसके अंदर। और ये जो दाल है इसको हमने पहले से ही भिगो के रख लिया था और तकरीबन 1 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया था। और ये सारी की सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है और फिर हमने इसको चूल्हे पर चढ़ाना है। ये क्वांटिटी आप देख सकते हैं लहसुन और अदरक की। 1 प्याली हमने बिरिया मिर्च ली है और ये 4 अभी हमने मिर्च ऐड की हैं। बाकी फिर बाद में कम लग रही थी तो अम्मी ने 2 और इसके अंदर ऐड की थी। नमक आपने इसके अंदर हस्बे जायका ऐड करना है, अपने हिसाब से ऐड करना है। पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, चीज़ें सारी की सारी डिप हुई हैं। और अब हम इसको तेज़ आंच के ऊपर पहले उबाल आने देंगे। उसके बाद हम इसको नॉर्मल आंच करके छोड़ देंगे जब तक ये पक जाएगा। जब उबाल आ जाएगा तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। हम इसको फिर नॉर्मल आंच करके छोड़ देंगे। हम इसको हाफ कवर भी कर देंगे ताकि इसकी जो हीट है वो अंदर स्टोर ना हो। ठीक है, हम इसको इतना पकाएंगे कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो हम इसकी आंच बंद कर देंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये ड्राई हो चुके हैं। और जब ये स्टेज आ जाएगा ना तो हम इसकी आंच बंद कर देंगे। अब हमने इसकी आंच बंद कर दी। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये नॉर्मल हो जाएगा ना तो हम इसको पीसेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, फिर इसका मॉइस्चर है ना वो इसका ड्राई हो जाएगा। तो हमने इसको नॉर्मल रखना है, बस नॉर्मल जैसे ही होगा हम इसको पीस देंगे। मैं इसको मशीन में पीस रही हूँ अभी, वरना मैं नॉर्मली इसको सिल के ऊपर पीसती हूँ, उसके अंदर ज़्यादा टेस्ट आता है। बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम थे तो इस वजह से मैंने इसको मशीन के अंदर पीसा। हमने इसको इतना पीसना है कि आपको चिकन एटलीस्ट महसूस हो कि हाँ भाई इसके अंदर ये रेशे वगैरह हैं। ठीक है, बस इतना ही आपने इसको पीसना है। इसको आपने बिल्कुल पाउडर या मलीदा नहीं बनाना है इसका। अच्छा जी, तो हमने इसके मिक्सचर को पीस लिया। अब जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी वो है तकरीबन ये मैंने 1 प्याज लिया था पूरा बड़ा, और इसके अंदर 1 प्याली ये धनिया की थी, पुदीने की थी, और 1 हमने डाला था इसके अंदर अंडा। अच्छा, मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की हैं अभी क्योंकि मिर्चें बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर कम हो तो आप इसके अंदर मिर्चों को बिल्कुल चॉप करके, ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके इसके अंदर ऐड कीजिएगा। 1 अंडा हमने ऐड किया है। अंडा आपने तब ऐड करना है अगर मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो। अगर नॉर्मल है आपका, थोड़ा महसूस हो रहा है आपको इसके अंदर मॉइस्चर, तो आप ऐड मत करें। बहुत ज़्यादा ड्राई है, नहीं बननी तो फिर आप इसके अंदर ऐड कर दें, वरना ऊपर से तो अंडा ऐड होता ही है। इस स्टेज के ऊपर भी अगर नमक मिर्च कम लग रही है तो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करें। उसके बाद हमने इसके कबाब बना लेने हैं। डेढ़ किलो चिकन से ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है इससे ये कबाब बने हैं। ये आप काउंट कर लें कितने हैं। अभी ये जितने खाए जाएंगे फिर जो बच जाएंगे वो मैं स्टोर करके रख दूँगी। अब देखते हैं कितने बचते हैं। तो हमने इसको किस तरह से फ्राई करना है। 1 अंडा लेना है,
अंडे जिस तरह से ख़त्म होते जाएंगे मैं इसके अंदर ऐड करती रहूँगी, उतने अंडे मैं लेती रहूँगी। ये पहला अंडा है जो कि मैंने ऐड किया था। इसके अंदर मैंने नमक मिर्ची ऐड की थी, थोड़ा सा मामूली सा दूध ऐड किया था और अच्छे से इसको भेजना है ताकि इसके अंदर बबल्स बन जाए और फिर हम इसको डिप करके फ्राई करेंगे। बिल्कुल बाहर वाला लुक आएगा जो होता है ना ठेलों के ऊपर। अच्छा जी, तो रोटियां मैं बना चुकी थी और अब मैं उसी तवे के ऊपर इन कबाबों को फ्राई करूँगी। आपने तेल इतना लेना है कि बस ये फ्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना आपने। अच्छा जी, तो मोबाइल मेरा बंद हो गया था स्टोरेज की वजह से और मैं कुछ भी इसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैंने किसी ना किसी तरह स्नैपचैट से थोड़ी सी क्लिप्स बनाई। ये माशाल्लाह से सिर्फ कबाब बचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे फिनिश हो चुके हैं। जाएंगे फ्रीज़र में, या तो इसको सब नाश्ते में खा लेंगे या फिर मैं इसे सैंडविचेस बनाऊंगी और अगर मैं सैंडविचेस बनाए तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी जी। तो कबाबों को मैंने 3 चटनी के साथ सर्व किया था। एक तो था मायो सॉस और जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। एक थी ग्रीन चटनी जो कि नॉर्मल थी, मतलब जो घर के अंदर ही मैंने बनाई थी, और एक था रायता। रायते के साथ मैंने ग्रीन चटनी को ऐड करके और एक ज़बरदस्त सा रायता बना लिया था। तो ये तीनों चीज़ें मैंने सर्व की थी सैलेड। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।